start the first chapter of English grammar of class 6, that is sentences. Sentence. What is sentence? वाक्य क्या है? इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगी कि वाक्य हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं. देखिए, जो हमारे अक्षर होते हैं, जो हमारे लेटर्स होते हैं, उनसे बनते हैं वर्ड्स. जो वर्ड्स होते हैं उनसे बनते हैं वाक्य, और जो वाक्य होते हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं, उनसे बनते हैं हमारे पैराग्राफ. राइट? दैट इज व्हाई वी नीड सेंटेंसेस. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंसेस. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस. शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? सेंटेंसेस. मतलब वाक्य. अगर एक सेंटेंस में आपका जो मीनिंग है, आपका जो अर्थ है, आप जो समझाना चाहते हो सामने वाले को, वो बिल्कुल अच्छे से आप एक्सप्लेन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड सेंटेंसेस. अब हम इसके पार्ट्स पढ़ेंगे. अ सेंटेंसेस इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. ये दो अंगों से बना है. यहाँ मैं किसी भी टाइप की बात बिल्कुल नहीं कर रही. टाइप्स बाद में आएंगे. पार्ट्स होते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. इसी से ही हमारे सेंटेंसेस बनते हैं. इनके बिना सब कुछ अधूरा है. सेंटेंसेस के टू पार्ट्स है, दैट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता और प्रेडिकेट को हिंदी में बोलते हैं विधेय. अब हम सब्जेक्ट पहले पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है. सब्जेक्ट. अ सब्जेक्ट कंटेन्स वर्ड्स दैट टेल अस हु और व्हाट अ सेंटेंस इज अबाउट. बेसिकली जो सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है, वो उसको डायरेक्टली मतलब हम कह सकते हैं उसको डिनोट किया जाता है जिसकी हम बात कर रहे हैं. लाइक सब्जेक्ट जो है वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन क्लॉज भी हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है. आपको पता है नाउन, जैसे कि यहाँ पर कोई भी नाम हो सकता है. जैसे कि सीता राइट्स अ लेटर, तो सीता जो होगी यहाँ पर, सीता यहाँ क्या है? कैन टेल, दैट इज ए नाउन. अगर सीता की जगह शी आ जाएगा तो प्रोनाउन हो जाएगा. लेकिन जो नाउन क्लॉज है, नाउन फ्रेज है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिस्क्राइब करके बताऊंगी कि कैसे ऐसे यूज होता है. तो फॉर एग्जांपल लेते हैं कि सब्जेक्ट को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं. नेहा लॉस्ट हर बैग. नेहा ने अपना जो बैग था वो खो दिया. बात किसकी हो रही है? नेहा. तो ऑब्वियसली तो कर्ता कौन हुआ? नेहा. तो हियर द सब्जेक्ट इज नेहा. क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं प्रेडिकेट पे. इट इंक्लूड्स अ वर्ब and words that tell us something about the subject. अब जिस कर्ता की आगे जो बात की गई होगी वो ऑब्वियसली बात है क्या होगा? वो प्रेडिकेट. प्रेडिकेट में दो चीजें इन्वॉल्व की जाती है, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. अब जरूरी ये भी नहीं है कि हम ऑब्जेक्ट को लें. ऐसे बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी होती है और उसको सेंटेंस कहा जाता है. जैसे कि द लॉयन इज स्लीपिंग. यहाँ पर जो द लॉयन है दैट इज सब्जेक्ट एंड स्लीपिंग इज वर्ब. सेंस तो फिर भी बन रही है, बट हमें एक सेंटेंस में दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है. दैट इज फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड द सेकंड इज वर्ब. राइट? अब प्रेडिकेट का आपको मतलब समझ आया कि प्रेडिकेट में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है. वर्ब मतलब क्रिया, और वो शब्द जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए. जैसे अभी हमने ऊपर वाला एग्जाम्पल लिया, नेहा लॉस्ट हर बैग. नेहा ने अपना बैग खो दिया. नेहा ने क्या खो दिया? अपना बैग. तो नेहा के बाद वाली जो बात हुई, जो ये बात है लॉस्ट हर बैग, तो ये हमारी वर्ब हुई और हर बैग हुआ हमारा ऑब्जेक्ट. राइट? यहाँ एक एग्जांपल भी लिया हुआ है. प्रिया ब्रॉट सम एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट. कौन लाई? प्रिया. तो हु में तो सेंस आ गई सब्जेक्ट की. राइट? अब प्रेडिकेट की बात कर रहे हैं. ब्रॉट सम एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट, दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेट. इसके अंदर हमने क्या क्या डाला है? देखिए, ब्रॉट जो है हमारी वर्ब है, प्लस जो ये हमारा सम एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट, ये हमारी क्या है? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्म. तो बेसिकली प्रेडिकेट इज इक्वल टू वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर? अब आगे चलते हैं. बच्चे, बहुत सारी चीजें होती हैं जो जानने की होती है. जैसे इजी वे टू नो व्हाट इज सब्जेक्ट, कि हमें अगर आइडेंटिफिकेशन करनी हो कि हम सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो बहुत ईजी है. टू आस्क हु और व्हाट इज द सेंटेंस इज अबाउट, कि जिसके बारे में सेंटेंस होगा. सीधी सी बात है. जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल कितना अच्छा लिया था, नेहा लॉस्ट हर बैग. अब बात किसकी हो रही है? नेहा की. तो कौन है? हु कौन है? नेहा. तो सिंपल सा हमें यहीं से पता चल रहा है कि किसकी बात हो रही है. उसी तरह अगर हमें प्रेडिकेट के बारे में पता करना है तो वो भी बहुत ईजी है. टू आस्क व्हाट द सब्जेक्ट इज, कि ये पता लगाओ कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है. सब्जेक्ट ने अपना बैग खो दिया, यानी कि नेहा ने अपना बैग खो दिया. राइट? तो नेहा ने अपने बैग खो दिया, तो जो सारा पीछे का हुआ, पीछे का मैटर हुआ नेहा के बाद का, वो प्रेडिकेट कहलाया.
क्लियर? अब दो चीजें और बताने की, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानने के लिए। देखिए, एक एक्सेप्शनल केस होता है जहां पर, अब आपको पता है हमेशा सब्जेक्ट आगे आता है, बट कहीं कहीं पे सब्जेक्ट पीछे भी आता है। पीछे इन द सेंस कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आगे आ जाते हैं। लाइक अब यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल, क्विकली द रैबिट रन अवे। जो जल्दी से जो रैबिट था वो भाग गया, राइट? अब यहाँ पर क्विकली को आप सब्जेक्ट नहीं कहोगे, बात तो किसकी हो रही है? रैबिट की। अभी आइडेंटिफिकेशन वही चलेगी कि किसकी बात हो रही है, राइट? तो रैबिट जो होगा ये अभी भी सब्जेक्ट यहाँ रहेगा। अगर ऐसे सेंटेंस होता द रैबिट क्विकली रैन अवे, अगर ऐसे सेंटेंस होता तब भी जो रैबिट है वो सब्जेक्ट रहता। दोनों केसेस में द सब्जेक्ट विल बी रिमेन द सेम। और एक लास्ट चीज बताने वाली बहुत जरूरी है, हालांकि वो अगली वीडियो में बताया जाएगा जो उसके टाइप्स होते हैं, बट एक ऐसी है जैसे जो बड़े नॉर्मली सेंटेंसेस आ जाते हैं। लाइक अगर हम कहें सिट डाउन, तो बहुत सारे लोग पजल हो जाते हैं कि इसमें कोई सब्जेक्ट है कि नहीं है। तो ऑब्वियसली इसमें एक सब्जेक्ट है। वो क्या है? जब हम कहते हैं किसी को सिट डाउन, तो दैट वी आर गोइंग टू गिव अ ऑर्डर, हम एक ऑर्डर दे रहे हैं। तो उस ऑर्डर के लिए हम जो सिट डाउन है, जो उसके आगे हम यू जो है वो कंसीडर करते हैं एज एन सब्जेक्ट। लाइक हियर सिट डाउन, हियर वी कंसीडर यू एज एन सब्जेक्ट, राइट? क्योंकि अगर हम किसी को कहेंगे गो आउट ऑफ द क्लास या गो आउट ऑफ द स्कूल, व्हाटएवर इट इज, तो हम इसमें कंसीडर ये करेंगे जो सब्जेक्ट है वो यू है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे इसके टाइप्स। और डोंट कंफ्यूज इन दिस वे कि यहाँ पर ये पार्ट्स हैं जो अंग है, अगले में हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे कि इंपैरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस, डेक्लरेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। थैंक यू।